हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम फाइन नाउ। अभी मैं बढ़िया हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नई अपडेट्स जो हैं वो आज और कल में आ जाएंगी, सो बी हैप्पी। विशाल, हम हैं तो क्या गम है, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल होगा हर्ष, बिल्कुल होगा। हाँ, धूप है भाई विवेक, धूप है, छांव है, यही तो। आप आज लाइव आएंगे? आज बिल्कुल लाइव आएंगे, बिल्कुल लाइव आएंगे। फिलहाल आपको याद होगा हमने दो टाइप का टॉटोमेरिज्म पढ़ा है। हमने पढ़ा है एक एनाइनोट्रॉपी, जिसमें एनायन ऑसिलेट करता था, वो हमारे सिलेबस में नहीं था। फिर हमने पढ़ा केटाइनोट्रॉपी, जिसमें केटायन ऑसिलेट करता, यही हमारे सिलेबस में। और यही हमने यहां पढ़ा। उसमें भी तीन टाइप के सिस्टम थे, एक था डायड, एक था ट्रायड, और एक है स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग पूरा ध्यान स्पेस टॉटोमेरिज्म में दें। ध्यान से देखें, ये बहुत सिंपल है। क्या है स्पेस टॉटोमेरिक सिस्टम, वो समझें आप। लेकिन टॉटोमेरिक सिस्टम सारे लोग देखें, अदर देन डायड एंड ट्रायड, अदर देन डायड एंड ट्रायड सिस्टम, जितने भी टॉटोमेरिक सिस्टम है जो डायड और ट्रायड के अलावा हैं, आर नोन एज स्पेस टॉटोमेरिक सिस्टम या स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब एक अच्छा बच्चा क्या सोच रहा है उसकी बात करते हैं। वो कह रहा है यहां 1 से 2, 2 से 1 था, राइट? वो यही सोच रहा है या नहीं, बताइए। क्या बवाल है? ये ये क्यों काम नहीं कर रहा? अब पहली बार थोड़ा यूज कर रहा हूं, ये तो कुछ तो गड़बड़ है। 1 to 2 था और ट्रायड 1 to 3 ये था। अब बताइए, एक अच्छा बच्चा कह रहा है अगर 1 से 2, 2 से 1 तो डायड, 1 से 3, 3 से 1 तो ट्रायड। तो क्या आप ये समझ गए हैं, स्पेस में कुछ और ज्यादा हो रहा है। पीछे लगेगा 1 से 1 तो क्या वो स्पेस है? अबे गधे, अगर कोई चीज 1 पर लगी है तो वो वहां से 1 पर ही कैसे लग जाएगी? वो तो ऑलरेडी 1 पे लगी है, वो तो ऑलरेडी 1 पे लगी है। तो यानी कि 3 से आगे का नंबर होगा। 1 से 4, 4 से 1, 1 से 5, 5 से 1, 1 से 7, 7 से 1। इसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे? स्पेस टॉटोमेरिज्म। हमारे बीच में एक महा डैश है जो कह रहा 2 से 3, 3 से 2, 2 से 3, 3 से 2। अरे बुद्धिमान प्राणी, वो डायड होगा, डायड। आजू बाजू डायड हो गया। 2 से 3, 3 से 2, 1 से 2, 2 से 1 वाला ही तो केस है। हाँ या ना? भाविक एंड देव उन महान खच्चरों में शुमार होते हैं। फिलहाल आइए एक एग्जाम्पल देता हूं, दिल खुश हो जाएगा, झूम उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे।
मेरे भाई इस कंपाउंड को देखो, और ये आपसे मैं चाहूंगा कि अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से देखो, अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से देखो। मेरे भाई अभी तक का आपका जो ज्ञान है, क्या उस ज्ञान के हिसाब से ये टॉटमेरिज्म करेगा क्या? अभी तक का जो ज्ञान है उसके हिसाब से बताइए, अभी तक का जो ज्ञान है उसके हिसाब से बताइए, क्या ये टॉटमेरिज्म करेगा? वेल डन। अभी तक के ज्ञान के हिसाब से यह टॉटमेरिज्म नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा sp2 हो गया, क्योंकि अल्फा sp2 हो गया है भाई, और sp2 अल्फा का H एसिडिक नहीं होता, sp2 अल्फा का H एसिडिक नहीं होता। ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। तो एक अच्छा बच्चा मेरी बात में पॉइंट को ढूंढ ले गया, उसने कहा कुल मिला के फंडा एसिडिक एच का है क्या? मैंने कहा यस। तो उसने कहा ऐसी बात है, तो एच गामा का एसिडिक है। अल्टरनेट हमें पहले भी देखिए, एसिडिक मतलब अगर एसिडिक होगा तो जल्दी निकलेगा, अगर एसिडिक होगा तो जल्दी निकलेगा ना भाई, निकल के करेगा ऑसिलेट। ये देख लो भाई साहब, सारे के सारे। अब हमें गामा वाला जो कार्बन है, गामा वाला, उस पर निहारना है, गामा कार्बन। मेरे भाई एक बहुत मजेदार चीज देखने को मिलती है, ये जो कंपाउंड है ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में मिलता है। अब क्या आपका दिमाग ये समझ गया है कि एक ग्रीन वाला हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदल रहा है? युवराज आज नहीं, यूट्यूब पर तो मैं अपने सेशन लेकर लाइव आता हूं, उसके लिए लाइव आऊंगा, बाकी जो अनाउंसमेंट होगा तो आपको आजकल में मिल जाएगा, ठीक है? आप देखें जरा, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो मेरे भाई बहुत आराम से देखें, ये एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, खूबसूरत एग्जाम्पल किस चीज का? स्पेस टॉटमेरिज्म का। क्योंकि अगर आप देखें 1 2 3 4 5, 1 से 5, 5 से 1, यहां पर ऑसिलेशन हुआ है, 1 से 5 एंड 5 से 1 ऑसिलेशन हुआ है, गामा से होगा। लेकिन याद रखना, गामा से होने के लिए कंडीशन आपको क्लियर हो गई। हां संजय, डोंट वरी, अल्फा बीटा का डबली बॉन्डेड होना जरूरी है, अल्फा बीटा का डबली बॉन्डेड होना जरूरी है, तभी ये कहां से होगा बताइए, तभी ये कहां से होगा बताइए? गामा से। बहुत आराम से सुनो, अल्फा बीटा का डबली बॉन्डेड होना बहुत जरूरी है, तभी बताइए ये कहां से टॉटमेरिज्म करेगा? गामा से। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम भी आपको पता चल जाएगा? क्या तुम्हें याद आया क्यों ऐसा है? क्या आपको याद है ये राइट वाला एरोमेटिक है? और क्या आपको याद है अगर एरोमेटिक होता था तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता था, और अगर स्टेबल हो गया तो इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, और अगर इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया तो मेरे भाई के इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या निकालते हैं आप? राइट हैंड साइड का कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट हैंड साइड का कंसंट्रेशन। तो मेरे भाई ज्यादा वाला ऊपर रहेगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। नहीं, साइक्लिक जरूरी नहीं है, अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड और गामा sp3 होना चाहिए, गामा sp3। अच्छा, एक बच्चा आया कह रहा गामा भी sp2 है, तो फिर अल्टरनेट चलते रहना, गामा डेल्टा छोड़कर ओमेगा चेक करना। एक हमारे बीच में सिद्धांत नाम के नए खच्चर आए हैं, ये कह रहे हैं बॉन्ड शिफ्ट क्यों हुई है?
क्या आपको याद है नॉर्मल ट्रायड में भी बॉन्ड शिफ्ट होती थी? डील तो ऐसी ही थी ना, तुम मुझे एच दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो आज इन्होंने इस बात पर प्रश्न उठाकर यह साबित कर दिया है कि ये छोटे मोटे नहीं है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखिए, इस बार दूरी ज्यादा है, तो एच जब 5 से 1 पर गया, ओ ने जब से कहा तुम मुझे एच दो, तो अल्फा बीटा वाली बॉन्ड यहां आ गई, ये वाली बॉन्ड यहां आ गई। अब दूरी है ज्यादा, तो उस हिसाब से ये चेंज हो गया। बधाई हो, ये है स्पेस टॉटोमेरिज्म। देखें आपके पास कितनी बुद्धि है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या यहां एग्जाम्पल जो है उसमें क्या ऐसा हो सकता है? क्या यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म के लक्षण दिख रहे हैं क्या? सारे बोलो, मुंह से बोलो। क्या यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म के लक्षण दिख रहे हैं क्या? अरे बोलते क्यों नहीं? आज टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यस, तुम अगर साथ देने का वादा करो। बताइए बताइए बताइए। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या आपको लग रहा है पूरे लक्षण दिख रहे हैं राजकुमार? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर मैं यहां से चालू करता हूं तो अल्फा बीटा आपको डबली बॉन्डेड दिख गया? बताइए दिखा या नहीं? आपको अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड दिखा? आपको अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड दिखा या नहीं? बताइए, इतना बताइए बस। क्लियर? उसके आगे गामा डेल्टा भी डबली बॉन्डेड दिख गया। बताइए बताइए, अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड, गामा डेल्टा डबली बॉन्डेड। मैंने कहा अगर गामा भी डबली बॉन्डेड है तो गामा डेल्टा के आगे वाला चेक करो। क्या आपको ओमेगा का एच एसिडिक दिख रहा है या नहीं? क्या आपको ओमेगा का एच एसिडिक दिख रहा है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये एच एसिडिक दिख रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और अगर ये एच एसिडिक दिख रहा है तो अब ये दूर बैठा ऑक्सीजन क्या कर डालेगा? जल्दी बताइए। ये दूर बैठा ऑक्सीजन इससे डील कर डालेगा, और डील में क्या होगा वो आपको देखना चाहिए। ओ पर जाएगा एच, राइट, और बदले में ये क्या कहेगा? मैं बॉन्ड दूंगा। ओ बॉन्ड लेते हैं। क्या आप मानते हो ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, सब बॉन्ड एक एक कार्बन आगे खिसक जाएगी या नहीं? सारे जवाब दो। क्या सारी बॉन्ड एक एक कार्बन आगे खिसक जाएगी या नहीं? मेरे भाई अगर इस चीज को मैं ध्यान से बनाऊं तो ये वाली बॉन्ड यहां आ गई, राइट, ये वाली बॉन्ड यहां आ गई, ओके, ये वाली बॉन्ड इधर आ गई। बधाई हो बधाई। दृश्य कह रहे हैं वो एच इतनी दूर जाता कैसे? मेरे भाई उसके पास साइकिल होगी, वो साइकिल से जाता होगा, या फिर पैसे होंगे तो वो ऑटो रिक्शा कर लेता होगा। अबे बेवकूफ हो क्या? कोई भी कंपाउंड जब सॉल्वेंट में लिया जाता है तो वो H+ सॉल्वेंट को रिलीज करता है। अब सॉल्वेंट में H+ है, दूसरी साइड जो भी होगी वो उसी सॉल्वेंट में मौजूद है, वो सॉल्वेंट से H+ ले लेती होगी, हाँ या ना? और यहां पर भी हम ये बात पता कर सकते हैं
कि के इक्विलिब्रियम जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि एरोमेटिक। देखो मगर बोर्ड पर, हाँ या ना राजकुमार, तन्मय, हाइड्रोकार्बन जो है आईआईटी का 12th सिलेबस में है और एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको खुद पढ़ना है एनसीईआरटी के लिए। अब आइए एक मजेदार चीज बताता हूं, एक मजेदार चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो है, हम इस प्रोसेस को कैटलाइज कर सकते हैं। कैसे कैटलाइज कर सकते हैं? फास्ट कर सकते हैं। कैसे फास्ट कर सकते हैं? कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम कैन बी कैटलाइज्ड, सारे लोग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी कैटलाइज्ड both by acid and base, both by acid and base catalyst, both by acid and base catalyst। ध्यान से देखें, आप अगर थोड़ा एसिड लेते हैं उससे भी हम इसे कैटलाइज कर सकते हैं। कैटलाइज मतलब कीटो का इनॉल में कन्वर्जन फास्ट हो जाएगा। एंड अच्छा बच्चा ये भी देख रहा है कि ये दो रिएक्शन है, कीटो से इनॉल में भी आ रहा है, इनॉल से कीटो में भी जा रहा है। आप इन दोनों प्रोसेस को कैटलाइज कर सकते हैं। लव यू टू सिफा, जल्दी से देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहेगा आज का। फिर से सुनो, कीटो से इनॉल में आना हो या इनॉल से कीटो में जाना हो तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एसिड या बेस, इसे कैटलाइज कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। अब एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है, क्या आपको याद है ये क्वेश्चंस? क्या आपको ये क्वेश्चंस याद है? आ जाओ ना। क्या इस क्वेश्चन में एक पार्ट और करना था या नहीं? क्या इस क्वेश्चन में एक पार्ट और करना था या नहीं? सारे लोग देखें, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और करना है दोस्तों, और वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से आपने जरूर ट्राई किया होगा। ये कह रहा था आइडेंटिफाई कंपाउंड्स विच कैंसो टॉटोमेरिज्म, ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड बोला गया एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फर्स्ट टू स्टेबल टॉटोमर्स। ये देखिए, इसके ये दो टॉटोमर बने हैं और दो ही टॉटोमर हैं, हाँ या ना। अब हमारे बीच में एक महाखच्चर आया है देव, जो कह रहा है समझ नहीं आया कैसे होगा। क्या आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में, ध्यान से देखें, क्या हमने पिछली क्लास में यहां साफ साफ कुछ लिखा है? साफ साफ लिखा है कीटो डोमिनेट्स ओवर परसेंटेज इनॉल। देखें, परसेंटेज कीटो डोमिनेट्स ओवर परसेंटेज इनॉल एट नॉर्मल कंडीशन। ऐसा हमने लिखा है या नहीं लिखा? जल्दी बताइए, ऐसा हमने लिखा है या नहीं? क्योंकि कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, ये बात हमने यहां प्रूफ की थी। जल्दी बताइए, प्रूफ की थी या नहीं? और ये बात यहां पर लिखी हुई है। नॉर्मली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपने देखा? केवल 3 केस ऐसे थे, 1 2 3, जिसमें इनॉल डोमिनेट कर रहा था। ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें इनॉल डोमिनेट करेगा। इसके अलावा हर केस में कीटो डोमिनेट करेगा। मेरे भाई, प्रश्न चालू होने से पहले ही खत्म। ये एक केस, अगर इनॉल एरोमेटिक है तो इनॉल स्टेबल, अगर कीटो की टाइप ऐसी है तो इनॉल ज्यादा स्टेबल, अगर कीटो की टाइप ऐसी है तो इनॉल ज्यादा स्टेबल। इन 3 केसेस में मात्र 3 इनॉल ज्यादा स्टेबल, बाकी सारे केस में कीटो ज्यादा स्टेबल। अब आप लोग मन ही मन 5 बार इस चीज को बोलेंगे कि इन 3 केस में ये जो कौन कौन सा केस था? इनॉल एरोमेटिक, कीटोन आपका 1,3 डाइकार्बोनाइल, एंड
थर्ड वाला कौन सा है बताइए? साइक्लिक 1,2-डायकीटो। इन 3 केसेस में आपका इनॉल जीतेगा, बाकी सारे केसेस में जनाब आपका वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन प्रतीक। आई एम टॉकिंग अबाउट कीटो इनॉल, राइट? तो क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आइए मुझे बताइए, यहां ये 2 टोटोमर हैं, तो तुम मोस्ट स्टेबल किसे बोलना चाहते हो? जल्दी बोलना, जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। यस प्रतीक, यू आर राइट, लेकिन फर्स्ट में बताइए मोस्ट स्टेबल कौन है? कौन है वो जिसे हम मोस्ट स्टेबल बोलेंगे? वेल्डन आर्यन, वेल्डन हरेंद्र, वेल्डन प्रिंस, वेल्डन देव, हर्ष खच्चर, वेल्डन सुप्रतिम। सबको जवाब देना है। वेल्डन, 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 वेल्डन एकेडी, वेल्डन एकेडी, वेरी गुड। मेरे ख्याल से अगर ये तुमने गलत किया, जैसा कि मानस ने गलत कर दिया है, हालांकि ज्यादा खच्चर है नहीं, तो हम आराम से निकल सकते हैं। ये है मोस्ट स्टेबल और ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल, राइट? हा या ना? हमें पहले 2 मोस्ट स्टेबल करने थे, क्योंकि नॉर्मली कीटोन ज्यादा स्टेबल था, ये हमें पता था। बाकी वो जो 3 केस थे जिसमें इनॉल ज्यादा स्टेबल था, उसमें से यहां कोई केस है ही नहीं, राइट? है ना? रितेश, अरे हम नहीं लेफ्ट कर रहे हैं, एक्चुअली कोई लेफ्ट नहीं कर रहा है, तुम लोग डैश हो। बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, समझदार के लिए क्या काफी? इशारा। थोड़ा सा सही बनाते हैं। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं? कोई कोई लेफ्ट नहीं कर रहा, ना ये लेफ्ट कर रहे, ना ये कर रहे, ना ये कर रहे, ना ये कर रहे, ना ये कर रहे, कोई लेफ्ट नहीं कर रहा। दरअसल ये जो है ना, ये यही लेफ्ट कर रहा है। भेजे में गया कुछ? हाँ हाँ, जिसके जितनी बुद्धि है वो समझ जाएगा। अब जिसका जो जवाब था मिल गया। अरे वाह, हेलो के पास बुद्धि है, रुद्रांश के पास बुद्धि है, एक बार में साक्षी भी समझ गई। अरे वाह युवराज, बहुत क्रिस्टल क्लियर बात लिखे हैं, बहुत अच्छे। आप समझ गए ना? समझ गए, समझ गए। ट्रेन बंद नहीं हो रही है भाई। अरे आई डोंट थिंक कि वेल्डन अप्रतिम, वेल्डन मोस्ट एक्यूरेट आंसर अप्रतिम का है, सबसे एक्यूरेट। चलो अबे कुछ नहीं, ट्रेन है तो ट्रेवलिंग मिलेगी तुम्हें मस्त रहने का, ठीक है ना? अरे कई बार ऐसा होता है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर बदल जाता है, तो मस्त रहने का। हाँ 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 हाँ।
अरे मैं इतनी टेंशन नहीं लेता रे दादा, लाइफ में इतनी टेंशन नहीं, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो मस्त रहो, ठीक है। इसी बीच अब मोजा आएगा। नहीं अब तनु एकदम बेवकूफी इतना, मतलब ये उस एग्जाम्पल से भी समझ में नहीं आया। अरे देखो अब यार, पढ़ाई में इतने डाउट नहीं पूछते, बाकी सारी चीजों में डाउट, गलत बात है। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। गिव मी 24, 36 और 48 आवर्स। तैयार? जल्दी से मुझे ये बताओ, सेकंड में मोस्ट स्टेबल कौन है? सेकंड में मोस्ट स्टेबल क्यों है? वो कह रहा है आज कुछ नया है, आपने ब्लेजर पहना है। अरे ऐसे ही पहन लिया यार, कुछ नया नहीं है। वेल डन सुप्रतिम, वेल डन। सुप्रतिम का आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री या जो भी चीज है करना चाहते हैं, मतलब मेरे से का जो है, तो बस कनेक्टेड रहिए। 24, 36, 48 आवर्स में आपको पूरा सब कुछ विद प्लानिंग सब मिल जाएगा, मस्त रहने का, ठीक है। वेल डन आर्यन, वेल डन वेल डन वेल डन। क्या आप सबको दिख गया ये मोस्ट स्टेबल है? क्या सबको दिख गया ये मोस्ट स्टेबल है? यार देखो, इतने क्वेश्चंस मत पूछो, मेरा मूड खराब हो रहा है। फिर ये करो यार, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये करो, ठीक है। तुम्हारी आईआईटी जेई की एडवांस तक की ऑर्गेनिक पढ़िया कराऊंगा मैं, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना, उसकी टेंशन मत लेना, एकदम मस्त रहो। मेरे भाई आइए जरा, आपको सेकेंड मोस्ट स्टेबल जो ढूंढना है वो इन दोनों में ढूंढना है। सेकेंड मोस्ट स्टेबल जो ढूंढना है वो इन दोनों में ढूंढना है, इन दोनों में सेकेंड मोस्ट स्टेबल वो बता दो। हाँ मैं पढ़ाऊंगा राजकुमार, मैं पढ़ाऊंगा, सुन लो सारे, मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई। जब हम बात करेंगे इन दोनों में स्टेबिलिटी ढूंढने की, वेल डन वेल डन वेल डन। देखो दोनों में रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस दोनों में है, तो हम चलेंगे रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि आपको याद है RHI चलता था ना, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। क्या यहां इस एल्कीन के 3 अल्फा H यहां है और 3 अल्फा H यहां है, 6 अल्फा H, और इस एल्कीन के 2 अल्फा H यहां है। देखिए ये 2 अल्फा H गिनते हैं केवल, 2 अल्फा H। तो क्या आप समझ गए हैं कि ये है इसका सेकेंड मोस्ट स्टेबल, सेकेंड मोस्ट स्टेबल। अगले का जवाब दो भाई, थर्ड में मोस्ट स्टेबल कौन है? थर्ड में मोस्ट स्टेबल कौन है? यस यू आर राइट दृश्य, थर्ड में मोस्ट स्टेबल ये है। सेकेंड मोस्ट स्टेबल अल्फा H की वजह से ये है, मोस्ट स्टेबल ये है, सेकेंड मोस्ट स्टेबल ये है। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो भैया, कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो भाई पूछ लो। क्या आपको समझ में आया ये बहुत आसान है या नहीं? रितेश, अगर तुम्हें सफर करना है, सफर मतलब ट्रेवलिंग वाला सफर, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह अगर गाड़ी 2 पर आएगी तो क्या प्लेटफॉर्म आपको 1 पर बैठे रहेंगे तो कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात। देव कह रहा अब होमवर्क दे दो, करके लाऊंगा। अरे ये 3 क्लास से होमवर्क ही तो है। मेरे भाई 8, 9, 10, 11 में तो निकालना ही नहीं है, इकलौता है,
इसमें तो टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं रहा है, इसमें तो बताना ही नहीं है, इसमें तो यही है जो है, 100% यही है। इनॉल तो है ही नहीं। ट्वेल्थ बता दो, खटाखट बता दो यार, खटाखट बता दो, खटाखट। ट्वेल्थ का जवाब दे दो। आप जो जवाब दोगे वो मैं लिख दूंगा, आप जो जवाब दोगे वो मैं लिख दूंगा। वेल डन, हेलो, वेल डन, हेलो, हेलो, हेलो। मोस्ट स्टेबल, सेकेंड मोस्ट स्टेबल। थर्टींथ बताओ, थर्टींथ बताओ, थर्टींथ, थर्टींथ बताओ, थर्टींथ, थर्टींथ बताओ, थर्टींथ। प्राची ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हाँ तनिष्क, केमिस्ट्री फैकल्टी साथ साथ, बिल्कुल। एक ने पूछा है टिकट कितने की होगी, टिकट। आप सब वही पूछ रहे हैं मेरे भाई। देखिए, कई सारे रेलवे स्टेशन होते हैं एक ही शहर में, पता है आपको? एक ही शहर में कई रेलवे स्टेशन होते हैं। कहीं से अच्छी गाड़ी मिलती है, सुपर फास्ट, सही है, कहीं से, समझ रहे हैं? तुम लोग बहुत आगे की सोच रहे हो। ट्रेन कह रहा ट्रेन का नाम क्या होगा? वंदे भारत, वंदे भारत। क्या, इसका आधा दिमाग भी पढ़ाई में नहीं लगाते बे, इसका आधा दिमाग भी पढ़ाई में नहीं लगाते। रुद्रांश, ना जी ना, ऐसा मत बोलो। ऐसा इतना बुरा सोच लेते हो क्या? रुद्रांश, हाउ कैन यू थिंक? रितेश, 48 आवर्स। मेरे ख्याल से इसका आंसर ये मोस्ट स्टेबल है और ये सेकंड मोस्ट स्टेबल है, अल्फा एच, अल्फा एच। 15वां बता दो, 15वां। 15वां बता दो। 15th बताओ, मजेदार। वेल्डन समर्थ, वेल्डन हेलो, वेल्डन कार्तिक, वेल्डन प्रत्यूष, सुप्रतिम डैश, वेल्डन स्तुति, नहीं नहीं, वेल्डन स्तुति नहीं, स्तुति डैश, वेल्डन सिद्धांत, वेल्डन हर्ष, सुखप्रीत, वेल्डन, वेल्डन, वेल्डन। मेरे भाई ये मोस्ट स्टेबल है, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल है। क्या तुमने देखा? इनॉल इसमें इधर लिखा हुआ है, इनॉल इसमें इधर लिखा हुआ है, इनॉल इसमें इधर लिखा हुआ है। हाँ जी, 16th कौन बताएगा? तनिष्क ने, तनिष्क कह रहे हैं जूम पर आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जूम पर कितने लोग एक साथ आ सकते हैं मैक्सिमम? क्या कैपेसिटी रहती है? शिवांश कह रहा है टिकट भी क्या वंदे भारत जैसी रहेगी? एक कह रहा 12, एक कह रहा 1000। बताओ बताओ बताओ। अरे यार, इतनी बुद्धि मत लगाओ। यस, अक्षत, यस यू आर राइट। हाँ 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 हाँ।
चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए। 16th का आंसर है, ये है मोस्ट स्टेबल, ये है सेकेंड मोस्ट स्टेबल। ये सब तो नॉर्मल वाला केस है। अगर आपने मुझे 17th का सही सही जवाब दे दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आपने 17th का सही सही जवाब दे दिया, 18th वाला अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। क्या तुम्हें याद है ये एरोमेटिक है इसलिए मोस्ट स्टेबल है? जल्दी बताओ। आर्यन हम ही है भाई, हम ही हैं जो हैं। मेरे भाई 17th बताओ। यहां 4 बने, 1 2 3 4, मोस्ट स्टेबल। युवराज नहीं, युवराज नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है अक्षत, धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये है मोस्ट स्टेबल। सेकेंड मोस्ट स्टेबल के लिए फाइट है, कौन बताएगा सेकेंड मोस्ट स्टेबल कौन सा है? यार प्लीज अब इस पर आ जाओ यार, वापस समझा करो। सेकेंड मोस्ट स्टेबल, वेल डन प्रिंस, वेल डन सिद्धांत, वेल डन आयुष, वेल डन प्रशांतो, राइट, ऐसे ही कुछ नाम है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, क्या अब आपको इन 3 में कंपेयर करना है? क्या आपको अब इन 3 में कंपेयर करना है? मुझे सच सच बताओ, इनॉल के वो जो 3 केस पढ़े थे, इनॉल डोमिनेट करने के वो जो 3 केस पढ़े थे, क्या उसमें से कोई केस है यहां? क्या कोई इनॉल एरोमेटिक है? जवाब है नहीं। क्या कोई कीटो 1 3 पर है? जवाब है नहीं। और क्या कोई कीटो साइक्लिक और 1 2 पर है? जवाब है नहीं। मेरे भाई ऐसे केस में तुमको पता है मेजर क्या होता है? ऐसे केस में कीटो ही मेजर होता है। ये है सेकेंड मोस्ट स्टेबल, ये वाला। देख लो देख लो देख लो, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। 19th, ये जवाब जल्दी जल्दी दे दो। ये क्या, अबे हो क्या रहा है आज? हैं? कुछ तो डैश पंक्ति है, ये बीच में डैश पंक्ति और हुई थी। हट, अपडेट हो गया होगा खच्चर पंक्ति में। हाँ जी बोलिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, प्लीज टेल मी। जवाब दीजिए, जवाब, जल्दी जवाब दो मेरे भाई। यहां अब आप देखिए आराम से, देखो खच्चरपंथी और झापड़ मार दूंगा मैं। वेल्डन स्तुति, वेल्डन। आपको बताया गया है इनॉल के 3 केस में कौन सा केस मैच कर रहा है? बताओ बताओ, क्या यह एरोमेटिक है? जवाब है नहीं। क्या यह 1,3 डाई कार्बोनाइल है? क्या एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन ना, ये तो ईस्टर है रे, ईस्टर है, ईस्टर है खच्चर। क्या ये साइक्लिक 1 2 डाई कीटो है? जवाब है नहीं। और जब ये तीनों केस नहीं है, ना ये एरोमेटिक है, ना ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है, ना ये साइक्लिक 1 2 डाई कीटो, मारूंगा झापड़ आके जिसने इसने चिलेसन बोला है। मैंने जब आपको 3 केस बताए हैं, उन तीनों केस में कोई भी केस नहीं है। 1,3 डाई कार्बोनाइल में मैंने साफ साफ लिखाया है, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। मेरे भाई ये ईस्टर है, ईस्टर, इसलिए मैं आपको बता दूं ये है मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। आईआईटी इसे कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप इंसान बने रहेंगे। 20th का जवाब दे दो मोस्ट स्टेबल के लिए, जल्दी 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 20th का जवाब दीजिए। 20th का जवाब चाहिए मुझे, 20th का जवाब, 20th का जवाब दे दो। चलिए, मेरे ख्याल से सेम चीज यहां आएगी। ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। एक मजेदार चीज क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड मोस्ट स्टेबल ढूंढना मजेदार होगा। मेरे भाई ये एच बहुत एसिडिक था, और जब यहां एच हटा होगा तो जो माइनस आएगा वो कीटोन से ज्यादा रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ईस्टर में ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है, ईस्टर में ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है। इसलिए ध्यान से देखें, ये माइनस कीटोन से रेजोनेंस करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, और इसलिए आप देखें इस साइड में जो डबल बॉन्ड आएगा ये वाला आपका सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला आपका सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा। देखिए बीच में जब H हटा होगा तो माइनस जो आया होगा that would show resonance more than ईस्टर in ketone। सही है या नहीं? चलिए बताइए 21 का आंसर बताओ, मोस्ट स्टेबल, 21 का मोस्ट स्टेबल, 21 का मोस्ट स्टेबल, 21 21 21। वेल्डन अरिंदिता, वेल्डन अरिंदिता, वेल्डन सिद्धांत, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। फाइनली वो घड़ी आ गई, फाइनली। वेल्डन राज, वेल्डन मनीष, वेल्डन आर्यन, खच्चर सुप्रीत, वेल्डन अहिरार्थ, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। ये आया मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। सारे देखो, सारे। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये अब आसान है। 1,3 डाई कार्बोनाइल, यस यू आर राइट। इस केस में इनॉल विनर होता है। 1,3 डाई कार्बोनाइल, बीच में है एक्टिव हाइड्रोजन। वेरी 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 गुड मेरे भाई। 23 में बताओ कौन है, कौन है मोस्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 23 अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ही इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ बताओ बताओ, क्या आप समझ गए हो? क्या क्या ये दोनों इनॉल बीच के एच से बने हैं या नहीं? अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर जी मोस्ट स्टेबल और सेकेंड मोस्ट स्टेबल दोनों यही होंगे। वो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें इनॉल जीतता था, ये वो वाला केस है जिसमें इनॉल जीतता था। मेरे भाई इसमें ही मोस्ट स्टेबल है, इसमें ही सेकेंड मोस्ट स्टेबल है। आइए जरा ध्यान से देखें इसके अल्फा एच, 2 यहां 2 यहां 4, और इसके अल्फा एच मात्र 2। तो क्या ये मोस्ट स्टेबल और क्या ये सेकेंड मोस्ट स्टेबल मिला या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर मोस्ट स्टेबल अल्फा एच से देखा है। ये रेहान बेंजीन बेंजीन बोल रहा है। बेटा इतने बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते, तुम्हें बेंजीन अभी तक नहीं पता क्या होती? मेरे भाई ये मोस्ट स्टेबल है। इसके अल्फा एच देखिए 2 2 4, और इसमें अल्फा एच मात्र 2। यहां चिलेशन की हम बात कर सकते हैं, और कहीं चिलेशन की बात मत करना। सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। हां जी हां, क्लियर है। 24 का जवाब दो, 24 का जवाब, 24 का जवाब दीजिए।
24 का जवाब बहुत क्लियर है, ये मोस्ट स्टेबल है, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल। नहीं 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 नहीं, आप गधे हो तुम राज। ये इनॉल की 3 कंडीशंस में कहां मैच कर रहा है? क्या ये एरोमेटिक है? जवाब नहीं। क्या ये क्या ये 1,3 डाई कार्बोनाइल है? नहीं। क्या ये साइक्लिक 1,2 डाई कीटो है? जवाब है नहीं। हाँ या ना? क्या आप तीनों में कहीं से भी कोई केस, तो नॉर्मली कीटो डोमिनेट करेगा, कीटो डोमिनेट करेगा। 25। ओ भाई साहब मौजा आ गया, अरे ये तो साइक्लिक 1,2 डाई कीटो है। अगर ये साइक्लिक 1,2 डाई कीटो है तो ये इनॉल जीत जाएगा, जीत जाएगा ये मेरे भाई। ये सेकंड मोस्ट स्टेबल है। क्या 26 वाला तुमने आज पढ़ा है? क्या 26 वाला तुमने आज पढ़ा है? स्पेस टॉटोमेरिज्म। जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, सारे बोलो, बोल दो। स्पेस टॉटोमेरिज्म, स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या मेरे भाई तुमने स्पेस को कर लिया है महसूस? वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। ये स्पेस के ही एग्जाम्पल हैं। क्या सारे के सारे स्पेस के एग्जाम्पल हैं या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, तो बोल दो। ये मोस्ट स्टेबल है, वो सेकेंड मोस्ट स्टेबल। यहां ये मोस्ट स्टेबल है, वो सेकेंड मोस्ट स्टेबल। यहां ये मोस्ट स्टेबल है, यहां वो सेकेंड मोस्ट स्टेबल। क्या आप मुझे 30th में ये बताएंगे क्या कि टोटोमेरिज्म है या नहीं? बताइए, 30th में आप मुझे बताएंगे क्या टोटोमेरिज्म है या नहीं? रितेश पूछ रहा है सर आपके आगे कितनी है? ऐसी बात मत करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है भाई। वो कह रहा आपके आगे कितनी है, ऐसी बातें करते हो तुम। मेरे आगे पीछे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हैं, वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। अच्छा एज पूछ रहा है, एज, ओके 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 ओके। एज पूछ रहा है क्या? मेरे भाई, आय और आयु ये ना ही पूछें तो ज्यादा सही रहता है। सही है या नहीं? सही बात है या नहीं? कुसाग्र कह रहा व्हाट्सएप चैनल क्यों बनाया? अरे भैया तुम्हें कोई दिक्कत है क्या यार, अजीब बात कर रहे हो। रितेश कह रहा सर बता दो। अरे यार, हैं? बैकलॉग हो गया है क्या? मैं टॉप 1000 में आ सकता हूं? बहुत खच्चर हो बे। पेपर देना है 2025 में, ठीक है, और कह रहा है क्या मैं टॉप 1000 में आ सकता हूं? बेटा अगर तुम मेहनती होते, इतना समय पड़ा है, तुम पूछते कि क्या मैं टॉप 200, टॉप 100 में आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हो। सही है या नहीं? वो कह रहा है सैलरी 10 की पावर 7 से तो ज्यादा होगी ना। बेटा हम सैलरी से ऊपर उठ चुके हैं, हम स्टेक्स पर होते हैं। समझ में आया? ओके। क्या सैलरी, तुम लोग काय को टेंशन ले रहे हैं यार, सब मोह माया है, ठीक है। तेजस्वी सिंह आय और आयु इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आ,
मैं आपको वैसे बता दूं कि एक्चुअली 12th का भी कोर्स 7 से 8 महीने का होता है। समझ में आया? 7 से 8 महीने का। एंड अगर आप अपने पेपर को देखें तो आप पेपर देंगे जाकर कब? 2025 एडवांस पेपर की बात कर रहा हूं मैं, मई में। यू स्टिल हैविंग अराउंड 16 मंथ। तो 8 महीने में कोर्स खत्म करके 3 महीने अगर आप अपने बोर्ड को दे दें तो बचे हुए 5 महीने में 1.5 महीने के भी रिवीजन की अगर हम बात करें तो 3 रिवीजन कर सकते हैं। 3 रिवीजन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करें? व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। सुखप्रीत इज आस्किंग अबाउट स्टेक्स। इट्स अ रेवेन्यू शेयर, प्रॉफिट शेयर। समझ में? हाँ, फिलहाल ये खत्म कर लो गधों। 30th में तुमने आंसर दिया नहीं और डैश पंती करने लगे हैं। जल्दी बताइए। टेलीग्राम ग्रुप कहां से मिलेगा? जाकर सर्च करो एसकेएम न्यूक्लियस एडु एकेडमी नाम से, जिसमें 6,500 के आसपास 6,500 के आसपास लोग हों, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब मिल जाएगा। ठीक है जी। आइए 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 बता देता हूं मेरे भाई। 30th की बात करते हैं। अगर आपको लगा कि यहां पर नहीं है टोटोमेरिज्म तो आपने गलती कर दी। यहां टोटोमेरिज्म है भाई लोग। क्या आप सबने नोटिस किया कि अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड है और गामा पर एच नहीं है? तो आप गलत हैं, क्योंकि एक गामा है जिस पर एच है। क्या आपने ये वाला गामा एक्सप्लोर किया था क्या? क्या आपने ये वाला गामा चेक किया था क्या? और अगर आपने ये गामा चेक किया होता बेटा तो तुम्हें पता चलता कि ये तो स्पेस टोटोमेरिज्म कर लेगा। ये स्पेस टोटोमेरिज्म कर लेगा रे भाई। देख लो देख लो देख लो। शिवांश 728 फॉलोइंग है व्हाट्सएप चैनल पर शायद ना। और इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मैंने वहां लिंक दिया हुआ एंड्रयू, तो उस लिंक से आप आ जाएंगे। मेरे ख्याल से मोस्ट स्टेबल इसका कीटो जाएगा, क्योंकि ये इस बार एरोमेटिक नहीं है। ये इस बार एरोमेटिक नहीं है। मोस्ट स्टेबल ये सेकंड मोस्ट स्टेबल। गौरव, इसके लिए जीओसी में आपको एरोमेटिक फंडे को ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए बधाई हो, ये सब तो हम कर चुके थे। एक लाइन है जो बहुत मजेदार है, जो आपके लिए मैंने यहां लिखी है। आई होप ये लाइन आपने देख ली। देखिए जरा, क्या ये लाइन आपने देखी? कीटो से इनॉल या इनॉल से कीटो अगर आप जा रहे हैं तो एसिड यूज करो या बेस यूज करो, रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। टोटोमेरिज्म आज खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो सारे बच्चे। मैं आपको एसिडिक कंडीशन में कुछ सिखाने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और जैसा मैं बताऊं वैसा समझने का भी, और डाउट आए तो पूछने का भी प्रयास करें। पहला पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं कि कीटो से इनॉल एसिडिक मीडियम में कैसे जाता होगा। नाउ फोकस, कोई इधर उधर की बात नहीं, नाउ फोकस। मेरे भाई मैंने आपको दे दिया RCOCH3। ये R जो है ये मेरे भाई H भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में CH3 भी हो सकता है, या किसी में कुछ अलग अलग ये हो सकता है, राइट। फिलहाल मैंने इसे R लिखा है। ध्यान से सुनो, आपको पता है ये टोटोमेरिज्म करेगा, और अगर ये टोटोमेरिज्म करेगा तो मेरे भाई ये इस तरीके से इनॉल बना लेगा। डील तुम्हें करनी आती है मेरे भाई। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आपने H+ लिया तो ये H+ इस कन्वर्जन को फास्ट कर देगा।
मेरे भाई ये कैजुअल तरीका है H प्लस लिखने का। दरअसल मुझे बताओ कि H प्लस कहां से आया होगा? क्या H प्लस किसी एसिड से आया होगा या नहीं? बताइए, क्या H प्लस किसी एसिड से आया होगा या नहीं? क्या H प्लस किसी एसिड से आया होगा या नहीं? मुझे बस ये बताओ, क्या H प्लस किसी एसिड से आया होगा या नहीं? जवाब तो जवाब। ओके, तो अक्सर H प्लस लिखा जाता है मित्रों, लेकिन ये किसी ना किसी एसिड से ही आया होगा। याद रखना, आपको आगे केवल H प्लस लिखा दिखेगा, आपको समझदार मान के ऐसा किया जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी एसिड से आया होगा। आओ और ध्यान से समझो, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को कैटलाइज करके बहुत तेजी से भाग जाएगा। आओ हम आज तुम्हें 11वीं में ही मैकेनिज्म से मिलवाते हैं। मैकेनिज्म का मतलब है रास्ता। वो कौन सा रास्ता है जिससे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक जाता है। सारे लोग ध्यान से देखो और मुझे बताओ। गॉड ब्लेस यू रितेश, ध्यान से देखिए, सारे ध्यान से देखें मेरे भाई। ये H2SO4, अब आपको पता है भैया, देखो कितनी बड़ी फैमिली है यार, हैं? दो दो हाइड्रोजन है, चार चार ऑक्सीजन है, एक सल्फर। पीछे लगे रहो भाई साहब, एक सल्फर के 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन। पीछे लगे रहा, वाकई ये तो बहुत बड़ी फैमिली। इतनी बड़ी फैमिली, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। एक दिन सबने मिलके एक H को पटक के पीटा और उसे बोला चल निकल, हाँ या ना। और मेरे भाई जाते जाते इन्होंने उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, उसके सर पे एक प्लस वाली टोपी पहना दी और उसे बोल दिया चल निकल। इसके आगे उसने जो बोला वो मैं नहीं बता सकता, कुछ चीजों को हमें छोड़ना होगा। अब मेरे भाई, अब ये प्रोटॉन, अब एसिड H प्लस देता है, सिंपल सी बात है। ये H प्लस इतनी बड़ी केमिस्ट्री में, इस रिएक्शन में, अब देखिए इसे क्या गम था, इसके इलेक्ट्रॉन छीने गए। और राह में चलते ही, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही मेरे भाई H प्लस की मुलाकात हो गई किसी से। H प्लस की मुलाकात हो गई किसी से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि H प्लस की निगाह किस एटम को घूर रही है? इस कीटोन में H प्लस किसे घूर रहा है? बताइए बताइए। H प्लस जो है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। H प्लस, हाँ, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन छीने गए थे, तो ये ऑक्सीजन को नहीं, उसके लोन पेयर को घूर रहा है। पीछे लगा रहा है, ये तो खतरा, मामला गड़बड़ कर रहा है। ये लोन पेयर घूरेगा? अरे घूरना छोड़ो, खुला बोल देगा गिव मी लोन पेयर। मेरे भाई देख लो, जिसे जो चाहिए उसी चीज की रिक्वायरमेंट में वो निकलेगा बाहर। मेरे भाई ये देखिए, ये ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए O पर प्लस आया। मेरे भाई O पर प्लस आते ही O घबरा गया। बताइए O क्यों घबरा गया? O बहुत परेशान, उसका फोन आ रहा था बार बार मेरे पास, मिस कॉल पड़ी थी 8-10। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा क्यों रे, क्यों परेशान कर रहा है? कह रहा सर बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर एक H प्लस आया था, उसे मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैंने कहा तो नेक काम है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया। कह रहा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जानते हो मैं किस खानदान से आता हूं। मैंने कहा तुम ऑक्सीजन हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के खानदान से आते हो? कह रहा वही तो, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के खानदान से आता हूं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। आते जाते लोग देखकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तो एक काम करो, हटा दो ये प्लस।
कह रहा सर अच्छा नहीं लगता, उस H को वापस भगाऊंगा, है अच्छा नहीं लगता, लेकिन ध्यान से देखो ये हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये नीचे वाली रिएक्शन यही तो बता रही है, ये जो रिएक्शन वापस जा रही है, तो भाई साहब ये यहां पर कौन होगा, OSO3H, वो आया होगा, वो ये छीन के रिएक्शन को इधर ले जा रहा होगा। मैंने कहा तो तुम्हें H+ हटाना है, कह रहा हाँ हटाना तो है H+, सारे लोग देखो हटाना तो है, आई मीन H नहीं हटाना, प्लस हटाना, प्लस। मैंने कहा कुछ अगल बगल बताओ, इसने कहा बगल में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। मैंने कहा वीक होती है पाई बॉन्ड, छीन लो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे ऊपर एक माइनस आएगा, माइनस प्लस तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने ये बोला ही था कि ऑक्सीजन फूट फूट कर रोने लगा। ध्यान से सुनना, ट्विस्ट है। ऑक्सीजन फूट फूट कर रोने लगा, कह रहा 2 बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन इस डबल बॉन्ड ने मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बल्कि दिया तो कान के नीचे 2 न्यूटन का फोर्स। मुझे लगा मामला हाथापाई पे आ गया है, तो मैं मौकाए वारदात पे पहुंच गया। मैं मौकाए वारदात पे अभी पहुंचा ही था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने पाई बॉन्ड से कहा, मैंने कहा देते क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन? कह रहा सर जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा अगर मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन यहां माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और सी कह रहा हूं मेरे ऊपर प्लस आ जाएगा। अरे यहां सबका ऑक्टेट पूरा है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां मेरे पास 6 ही रह जाएंगे। मैं ये काम कतई नहीं कर सकता। क्या आप इसकी समस्या समझ गए? कार्बन का कहना भी सही है, वो अपना ऑक्टेट डिस्टर्ब क्यों करे। कार्बन से मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं, कुछ तो करो। कह रहा अगर एक शर्त पे मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा क्या? कह रहा है अगर मेरा, आप ध्यान से सुनना, इसने कहा अगर मेरा ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो तो मैं ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं। अब अगर आपके पास थोड़ी तार्किक बुद्धि है तो सोचिए हाउ इट इज पॉसिबल कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो सी पे तो प्लस आना तय है। पीछे लग रहा है यानी कि कुछ ऐसा हो कि प्लस ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लस ना आए? एक कह रहा जब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हो, यहां प्लस जैसे ही प्लस आ रहा हो उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या आप मामला समझ रहे हैं? उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी को आइए तलाशते हैं। मेरे भाई चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इधर लड़ाई हुई थी, याद है आपको? इसे अपने एच की याद आने लगी। अब लड़ाई कहां नहीं होती, हर जगह लड़ाई होती है। तो उसे याद आने लगी अपने उस प्रोटॉन की। क्या आपको पता है केमिस्ट्री में इसी को प्रोटॉन बोलते हैं? इसे अपने उस छोटे से प्रोटॉन की याद आने लगी और ये उसे ढूंढने निकला। इसकी H+ की फोटो लेकर लोगों को दिखा रहा है कि इसे कहीं देखा है। कुछ लोगों ने बताया जाओ जल्दी जाओ, आखिरी बार कीटोन के ऑक्सीजन के साथ देखा गया था। भागता हुआ ये यहां आ गया। ओ ध्यान से देखना कौन आया। ये आया है कौन? इसे देखो ये कौन है? ये आया है OSO3H-। ये आया और इसने कहा मेरा H मुझे दो, मेरा H मुझे दो। मैंने कहा एक मिनट इधर आओ, क्या चाहिए? कह रहा सर मेरा H ही लेकर आया। मैंने कहा ये H अगर ये H लेगा तो रिएक्शन पीछे जा रही है पीछे, हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने इससे कहा कि तुम्हें एक शर्त पे तुम्हारा H मिल सकता है। कह रहा है क्या? मैंने कहा जैसा मैं कहूं वैसा करोगे? उसने कहा हम बिल्कुल करेंगे वैसा जैसा कहोगे आप। सारे लोग ध्यान से देखो, देख रहे हो? ये देखिए, मैंने इससे बोला कि जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं ये H लेने लगना, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे, चुपके चुपके, आराम आराम से। ये अच्छा बताओ ये माइनस है तो क्या खींचेगा? H+। अगर ये माइनस H+ खींचेगा तो यहां कैसा चार्ज धीरे धीरे आएगा? माइनस। और जैसे ही मैंने इधर ऑक्सीजन को बोला कि जैसे मैं इशारा करूं तुम उसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगना। क्या आप समझ गए? कार्बन पे जो हल्का हल्का प्लस आना चालू होगा, क्या वो प्लस और ये माइनस बॉन्ड बनने लगेगा या नहीं? क्या बॉन्ड बनने लगेगा या नहीं? क्या आप मामला समझ रहे हो या नहीं? क्या ये सब कुछ साइमल्टेनियस कराने के मूड में हूं मैं या नहीं?
देखो मगर बोर्ड पर, बहुत मजा आएगा कसम से आपको। अब मैं ये चीज यहां दिखाऊंगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दिखेगा आपको। देखिए ये इसे धीरे धीरे खींचेगा, यहां माइनस यहां हल्का प्लस, ये इसे खींच रहा है। यार ये अपडेट करके ना पूरे CH2H, और ये वाली बॉन्ड टूटने लगेगी। रेड कलर से बॉन्ड टूट रही है, ग्रीन कलर में बन रही है। आई होप आपको कलर दिख रहा होगा मेरे भाई। क्या आपने देखा, इस जगह पे एक नई नवेली बॉन्ड बनने लगेगी। कार्बन का प्लस ये और इसका पार्शियल माइनस, ये बनकर एक नई नवेली बॉन्ड बनने लगेगी, और इधर वाली बॉन्ड टूटने लगेगी। ओ पर हल्का हल्का माइनस होगा। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पीछे वाले ये लाल वाली जो है ये बीबी है, पीछे लगे रहा। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट। ये लाल वाली जो है बीबी है, और ये जो ग्रीन वाली है ये BF। लाल वाली बीबी बोले तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रेड वाला जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड BF बोले तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट में ये हमेशा अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट BB BF BB BF BB B, हाँ या ना, अल्टरनेट चलता है भाई, अल्टरनेट। तैयार हैं आप? स्टार्ट करें यहां से। ग्रीन वाला है फॉर्म, फॉर्म ब्रेक, 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 फॉर्म। पीछे वाला प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म चिल्ला रहा था, और वहां तक तो ठीक था, उसके बाजू वाला चाय चाय चिल्ला रहा था। मेरे भाई आइए, आप देखें, बनने वाला पीछे वाले बन जाएगा, टूटने वाला टूट जाएगा। क्या तुम्हें इनॉल मिल गया है या नहीं? जवाब दो, क्या तुम्हें इनॉल मिल गया है या नहीं? ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है आपको कि किस प्रकार कीटो से इनॉल तक पहुंचा गया है, किस प्रकार कीटो से इनॉल तक पहुंचा गया है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग अपने घर से इनॉल टू कीटो कर लाओगे? बोलो बोलो, क्या आपको इतना अपने ऊपर भरोसा है? मुंह से बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए हो? क्या आप इसका उल्टा कर लाओगे? मेरे भाई, अगर आपने थोड़ा मनुष्य बुद्धि प्रयोग की तो आपको पता चलेगा ये तो आपने पहले ही कर दिया है। क्या उसी प्रकार फिर लड़ाई होगी? क्या फिर से एक H+ को चल निकल जैसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा? देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, यहीं आता है कॉन्सेप्ट। जो तुमने पीछे किया है उसका एग्जैक्ट उल्टा है। क्या तुम्हें याद है, पीछे तुमने इस कार्बन से H निकाला था, ये देखो, इस कार्बन से H निकाला था, देखा आपने? क्या इस कार्बन पर H निकाला था, देखा आपने? है ना? बताओ 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 मेरे भाई, अगर इस कार्बन से H निकाला था तो अब H देने का वक्त आ गया। वैसे मुझे अब लॉजिक से चलें। अगर आप जानना चाहते हो, लॉजिक फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो पूछ लेना अपने सारे डाउट अभी के अभी। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन पूछ लेना। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ये H+, क्या तुम्हें हल्का फुल्का GOC इस समय याद है क्या? क्या इसमें रेजोनेंस है ना? सारे बोलो यस, इसमें रेजोनेंस है। मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या दो जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन पर और कार्बन पर? क्या दो जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, ऑक्सीजन पर और कार्बन पर? बस मुझे इतना बता दो कि कहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, कहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, बस यही बताना है, कहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। और वैसे तुम्हें पता है कि हमें करना क्या है, पीछे वाले का एग्जैक्टली रिवर्स करना है। अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो आपको देखो इसे, सोचो उसे,
गधे हो आर्यन तुम। क्या तुम ये खुद बोलोगे कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और करके वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई कहां पे है, आई कहां पे है, कार्बन पे आई है। ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या है बताइए जरा, वो डीलोकलाइज्ड है। तुम लोग इतने बड़े खच्चर हो, मैं बोल रहा हूं यहां जो किया है उसका उल्टा करना है। यहां कार्बन से एच निकाला है, मतलब कार्बन पे एच डालना है, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट से कोसों दूर। इधर आइए, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके कार्बन पर आया है। मेरे भाई 1000 बार आपको जीओसी में बोला था, देखो इसको, सोचो इसके हाइब्रिड को। हाइब्रिड में यहां तुम्हें हल्का हल्का माइनस दिख रहा होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे उसकी वजह से हल्का हल्का माइनस। और क्या तुम फिर उसी जगह पर आकर खड़े हो या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये CH2H लेकर CH3 हो जाएगा, ये सिंगल ये डबल हो जाएगा, फिर ये भागता हुआ आएगा, मेरा H मुझे वापस कर दो ना, इसे कहोगा लो और निकल लो। क्या मौजेदार बात है भाई। क्या इनॉल से कीटो हो या कीटो से इनॉल, ये तुम्हारे बाएं हाथ का काम है या नहीं? पीछे लिखी गई रिएक्शन को एग्जैक्ट उल्टा मारा है, बस एग्जैक्ट उल्टा किया है मेरे भाई। ये हमने किया है एसिडिक कंडीशन में, लेकिन आपको याद है क्या कि हम कैटलाइज्ड बेसिक कंडीशन में भी कर सकते हैं। इन बेसिक कंडीशन देखना बहुत मजा आएगा। पहला पॉइंट हमने लिया है वो है कीटो से इनॉल, कीटो से इनॉल। ये आप एक बार सोच समझ के बताना। RCOCH3 ये आया आपका OH माइनस, OH माइनस, और ये बन गया है इनॉल। देखो यहां से IIT में क्वेश्चन आया, इसलिए ध्यान से देखना। मैं जो पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब, आड़ा तिरछा जवाब मत देना, झापड़ मार दूंगा यहां से। सारे लोग देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज हुई, जैसे भी एक बहुत बढ़िया पिक्चर आई है हनुमान करके। आप जब फ्री हो, बहुत पेंडिंग वेंडिंग बैकलॉग ना हो तो देखिएगा जरूर, अच्छा लगेगा आपको। फिलहाल तो आपकी जैसे कोई पिक्चर रिलीज हुई एंड यू आर हैविंग मनी इन योर पॉकेट, राइट, है या ना? तो आपकी पिक्चर देखने की एक प्रेफरेंस ऑर्डर होती होगी। आप अपने शहर के सबसे बढ़िया मल्टीप्लेक्स में सोचते होंगे कि मैं वहां मूवी देखूं, राइट। ध्यान से सुनना, मैं ऑर्गेनिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपके मन में एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता होगा कि मैं क्या करूंगा कि मैं उस बढ़िया से मल्टीप्लेक्स में जाकर पिक्चर देखूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही सोच है, सब ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन क्या आप वहां पिक्चर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप वहां गए, आपको टिकट मिल गई, ध्यान से सुनो, चुपचाप झापड़ मार दूंगा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आप वहां गए, आपको टिकट मिल गई, तो आप बैठकर पिक्चर देख लेंगे। लेकिन अगर आप वहां गए और वहां टिकट नहीं मिलती है, तो आप वापस आएंगे और उस जगह की जगह किसी सेकंड च्वाइस वाली जगह पर, जो कि आपकी फर्स्ट च्वाइस नहीं थी, जो कि आपकी फर्स्ट च्वाइस नहीं थी, राइट, आप वहां जाएंगे और वहां पिक्चर देखेंगे। और अगर वहां भी किसी वजह से टिकट नहीं मिली तो आप थर्ड च्वाइस पे जाएंगे, अगर थर्ड च्वाइस है। और अगर थर्ड च्वाइस भी नहीं है तो फिर आपको मतलब पिक्चर नहीं देख पाएंगे। क्या आप जान रहे हैं कि मैंने अभी आपको रिएक्शन के नेचर के बारे में बताया। ये आप हैं, ये आप हैं, आप इसमें आपकी कई जगह फर्स्ट च्वाइस सेकंड च्वाइस हो सकती है, समझना इस बात को। ये आप हैं। कंपाउंड में एक से ज्यादा रिएक्टिव साइट्स हो सकती हैं। एक आपकी फर्स्ट चॉइस, मोस्ट फेवरेबल चॉइस, वहां अटैक करेंगे, राइट।
लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि वहां से आंसर आ ही जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर वहां से आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मोस्ट फेवरेबल साइट से प्रोडक्ट नहीं आता है तो रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी, वहां से रिवर्सिबल हो जाएगी और रिवर्ट होकर वो सेकेंड पॉसिबल या फेवरेबल साइट पर अटैक करेगा। समझ में आया? यहां से अगर प्रोडक्ट आता है तो रिएक्शन में यही प्रोडक्ट होगा। तुम बहुत खच्चर हो बेटा रितेश, यहां मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो पिक्चर पे ही लटका हुआ है। तुम्हारे जैसे खच्चर ही 6 महीने बाद झंडा बुलंद करके घूमेंगे, हमारी 11वीं बर्बाद है, हमारी 11वीं बर्बाद। तो मेरे भाई ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए बताया है मैंने, ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए बताया मैंने, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बताया। पूरी ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा लगेगा। तो चलें आए, ये हम बहुत बहुत मजेदार है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये RCOCH3। थोड़ी देर के लिए मैं आपको R को H ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए R को H ले लेता हूं। मेरे भाई क्या एक वाक्य सुनोगे? क्या वाक्य? बहुत मजेदार वाक्य है, बताइए, क्या एक वाक्य सुनेंगे आप? हाँ मेरे भाई, सुबह सुबह का वक्त था और मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। ध्यान से सुनना, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सुबह सुबह का वक्त, और अचानक आ गया OH-। अचानक कौन आ गया? OH-। मिल गया, मुलाकात हो गई। अब मुलाकात होते ही उसने ऐसे ऐसे किया, मैंने कहा सदा खुश रहो। और मैंने कहा सुबह सुबह कहां? कह रहा सर वो सामने कार्बोनाइल दिख रहा है, एल्डिहाइड। मैंने कहा हाँ। कह रहा उधर अटैक करने जा रहा हूं। मैंने कहा सुबह सुबह अटैक? कह रहा हाँ। मैंने कहा मे आई हेल्प यू? उसने कहा सर आप कर दीजिए हेल्प, अब आप हेल्प करना चाहते हैं तो। मैंने कहा एक काम करो बेटा, तुम ना, सारे बच्चे आप भी सुनो, अगर आप थोड़ा सा पोलराइजेशन का सेंस समझते हैं तो क्या आपको इस कार्बन पर हल्का हल्का प्लस दिख रहा होगा या नहीं? प्लीज टेल मी, क्या आपको इस कार्बन पर हल्का हल्का प्लस दिखेगा? O पर माइनस, कार्बन पे प्लस। सारे बोलो, सारे बोलो। और रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इस CH2H में भी इस कार्बन पे हल्का हल्का प्लस दिखेगा, इस हाइड्रोजन पर हल्का हल्का प्लस दिखेगा। हाँ या ना? बताइए बताइए बताइए। इस कार्बन पर भी प्लस दिखेगा और इस हाइड्रोजन पर भी हल्का सा प्लस दिखेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब इस OH- से, मैंने कहा ध्यान से सुनना, कन्वर्सेशन में ही मजा है, कॉन्सेप्ट सारा यहीं छिपा है। मैंने OH- से कहा, OH- कह रहा है यस सर। मैंने कहा बेटा H+ ले लो, अच्छे बच्चे की तरह छीन लो H+, निकाल दो जल। वो कह रहा सर ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आप मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो? मैंने कहा गुमराह नहीं कर रहा हूं मैं, निकालो H। कह रहा है सर पाई बॉन्ड वीक होती है सर। मैंने कहा तो? कह रहा उसमें ज्यादा पोलराइजेशन आया होगा सर, उस पे माइनस+ ज्यादा आया होगा। आप मुझे सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैंने कहा देखो बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो मैंने कहा है वो चुपचाप करो, वो चुपचाप करो, H को ले जाओ। उसने कहा सर आप गुमराह मत करिए, यहां प्लस ज्यादा है, ये प्लस कम है। मैंने कहा निकालो चुपचाप H। कह रहा सर दिल कह रहा है इस ज्यादा प्लस पे अटैक करूं, और ज्यादा प्लस पे अटैक करूंगा तो माइनस भी ऑक्सीजन पर आएगा। और आपकी बात मानी तो जरा से प्लस पे अटैक करूंगा, सिग्मा जैसी बॉन्ड को तोड़ूंगा, कार्बन पर माइनस लाऊंगा। अब ईमानदारी से बताना तुम्हें, कोई ये मत देखना कि सर ने बोला है तो सर का साथ दें, किसकी लॉजिक में ज्यादा दम नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूं ये H लो, वो कह रहा है इस कार्बन पे अटैक करने को। आप बताओ किसके लॉजिक्स ज्यादा लॉजिकल लग रहे हैं? आंसर मी। बिल्कुल पार्शियल मत होइएगा,
किसमें, किसकी बात में दम ज्यादा नजर आ रहा है? वेल्डन, वेल्डन साहिल, वेल्डन साहिल, वेल्डन तनिष्क, वेल्डन आर्यन, वेल्डन राज, वेल्डन चंदन, प्रिंस, वेल्डन। ओएच की बात में ज्यादा लॉजिक है, ओएच की बात में ज्यादा लॉजिक है। वो कह रहा सर, मैं कह रहा था दिल की सुनने का मजा ही अलग है, अभी पता चलेगा दिल की सुनने का, उसके लॉजिक सारे सही है। यहां प्लस ज्यादा है, तुम बार बार बोल रहे हो हम उस मल्टीप्लेक्स में जाएंगे मूवी देखने, उस मल्टीप्लेक्स। अबे मुझे पता है वहां तुम्हें लात मार के भगा देंगे, कहेंगे टिकट नहीं है। तुम कह रहे हो नहीं वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। अरे जाओ ना यार, गलत नहीं है वहां जाना। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ओएच अगर यहां अटैक करता है तो सच बताना, क्या ये आएगा या नहीं? सारे बोलो, क्या ये आएगा या नहीं? जो आपके सामने अभी भी दिख रहा है, सारे बोलो, ये आएगा या नहीं? ध्यान से देखिए, बोलिए ये आएगा या नहीं? बताइए, हाँ या ना? ये आएगा या नहीं? इससे पहले ये ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अचानक इस पे माइनस आ गया, इसका मूड खराब हो गया, ये तुरंत चालू हो गया डस्ट। कौन है जो अभी अभी बाहर से आया है? क्योंकि इसे पता है जो बाहर से आया है उसी की वजह से ये माइनस आया। मेरे भाई अब सुनना, बहुत मजेदार पॉइंट है। एच और सीएससी ने डर के मारे इसकी तरफ उंगली उठा दी कि ये आया है बाहर से। मेरे भाई लेकिन ओ माइनस को भरोसा थोड़े है कि एच और सीएस3 सच बोल रहे हैं। समझना बहुत मजेदार है, अगर थोड़ा सा तार्किक बुद्धि रखोगे आप बाकी केमिस्ट्री भी सीख जाओगे यहीं से। ओ माइनस कहेगा चलो लाइन में खड़े हो जाओ, तुम। अब सोचो ओ माइनस पर माइनस चार्ज क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा होगा? क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा होगा? क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहा होगा? वो तो हर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, हाँ या ना? रिपल्सन तो तीनों में होगा, और जो बॉन्ड होगी सबसे कमजोर कड़ी, खटाक से टूट जाएगा। मेरे भाई सोचो अगर H को लात मार के निकाल दिया जाए तो क्या बाहर H माइनस लेकर H माइनस बनेगा? सोचो अगर CS3 को लात पड़ जाती तो CS3 माइनस बाहर आता। बताओ OH को लात पड़ जाती तो OH माइनस बाहर आता। व्हाट डू यू थिंक इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? व्हाट डू यू थिंक इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जवाब दो, जवाब। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? वेल्डन, वेल्डन, वेल्डन। तो क्या आपको सबसे कमजोर कड़ी मिल गई है? क्योंकि वही तो निकलेगा जो निकलने के बाद स्टेबल हो, वही तो निकलेगा जो निकलने के बाद स्टेबल हो। ओ माइनस समझ गया कि उसे किसे भगाना है। ओ माइनस ने OH को बोला आओ घूम कर आते हैं, और O माइनस OH को ले गया एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट में ले गया, और वहां उसने OH से कहा वो देखो कितना सुंदर नजारा है। OH ऐसे करके नजारा देख रहा है, अचानक OH को लगा वो नजारे के करीब जा रहा है। फिर OH ने ध्यान दिया वो हवा में था, क्योंकि O माइनस ने लात मार दी थी, हाँ या ना? मेरे भाई क्या OH को वापस निकाल दिया गया है? क्या रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई है? और मैं यहां पर मौजूद था। देखो मैं उससे जो बता रहा था मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा था, मैं यहां मौजूद था। OH निगाहें नीचे करके आया, आते ही वो मुझसे कह रहा है हाँ सर कुछ कह रहे थे आप। मैंने कहा वो तो मैं कह रहा था, लेकिन तुम अभी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? OH माइनस ने कहा सर आई थिंक हमें काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा बेटा एक काम करो, खटाक से H निकाल लो। मेरे भाई अगर OH माइनस ने H निकाला होता तो क्या H प्लस एंड OH माइनस जल निकल जाता? और बनने वाली चीज को देखो जरा, ये CH2 माइनस। फिर से देखना, बहुत लॉजिक्स आएंगे, बहुत मजेदार पॉइंट्स हैं यहां पे।
सच बताओ, क्या तुम इसे देख रहे हो और उसे सोच पा रहे हो? क्या तुम इसे देख के उसे सोच पा रहे हो? सच बताओ, इसे देखकर उसे सोचो, उसे सोचा तो उसमें क्या क्या दिखाई दिया? इसे देखो, ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जनाब, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बताओ, उसको सोचा, क्या उसमें तुम्हें दो जगह माइनस दिखा या नहीं? एक तो सी पर और एक ओ पर। क्या दो जगह माइनस दिखा या नहीं? हाँ या ना? एक सी पर माइनस दिखा, एक ओ पर माइनस दिखा। मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि कहां माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, सी पर या ओ पर? कहां माइनस ज्यादा स्टेबल होगा ये बताओ, सी पर या ओ पर? कहां माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, सी पर या ओ पर? जवाब है ओ पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कम स्टेबल है, और अगर ये कम स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर ये माइनस है तो प्लस की खोज करेगा। मेरे भाई, अब अगर इसने सिस्टम में पड़े हुए जल से H छीना, H, तो क्या रिएक्शन पीछे चली जा रही है या नहीं? फिर से रिएक्शन, अबे यार ये H लेगा CH2, फिर CH3 हो जाएगा, पीछे चली जाएगी या नहीं? तो मेरे भाई फिर से मोस्ट फेवरेबल साइट ने H लिया तो उससे कुछ नया नहीं मिला जनाब। और जब इसने H लिया, क्या यही है वो जिसकी तुमको तलाश थी, इनॉल? मेरे भाई ये याद रखना, एक अच्छा बच्चा एक बात को पकड़ गया, वो कह रहा 1 मिनट, आपने कहा मोस्ट रिएक्टिव ये है, मैंने कहा हाँ। कह रहा और हम इधर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये प्लस लेके पीछे जा रहा है, मैंने कहा यस। कह रहा अगर किसी केस में ये प्लस लेके आगे जा रहा होता तो हम यहीं से जाते ना। जवाब है हाँ भाई हाँ। ये बेसिक मीडियम का कीटो से इनॉल, क्या मैं उम्मीद कर लूं क्या इनॉल टू कीटो कर लोगे? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। मुझको ऐसा लगता है ये आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन, नहीं पहला तो इधर होगा ना, ये है पहला, ये है दूसरा, ठीक है जी, ये है तीसरा, ये है चौथा। आइए मुझे बताइए, देखें एक क्वेश्चन से ही आप सब लोग अभी सीख जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ HCOCH3 सही है, और मैंने जनाब यहां OH माइनस की जगह OD माइनस डाल दिया, टेंशन मत लेना, OD माइनस D2। बहुत आराम से सारे सुन लो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, क्या OD माइनस के पास दो चॉइसेस हैं या नहीं? सारे लोग बोलो, क्या OD माइनस में जैसे OH माइनस होता है वैसे H की जगह मैंने उसका आइसोटोप D ले लिया है, H की जगह मैंने उसका आइसोटोप D ले लिया, D ड्यूटीरियम है। क्या है? ड्यूटीरियम है। प्लीज टेल मी कि OD माइनस के पास दो चॉइसेस हैं। बताइए OD माइनस के पास कितनी चॉइसेस हैं, जल्दी बताइए। एक चॉइस है बीच वाला कार्बन और एक चॉइस है ये। तो आप बताइए प्रोडक्टिव साइट कौन सी है? प्रोडक्टिव, जहां से रिएक्शन आगे जाए, जहां से रिएक्शन आगे जाए, जवाब दो। कहां से रिएक्शन आगे जाएगी? जल्दी बोलो जल्दी। वेल्डन साक्षी, वेल्डन अमित, सबको जवाब देना है। अब देखो, अब गधे काम की चीज है तो फैल गया, अब आंसर नहीं दे रहा। वेल्डन उत्कर्ष, वेल्डन प्रिंस, वंशिका, हरेंद्र, अक्षत, कन्हैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे भाई सच बताओ, क्या OD माइनस, पूरी मैकेनिज्म आप बताइए और देखिएगा पूरी की पूरी मैकेनिज्म आप बिल्कुल सही बताने वाले हैं, क्योंकि अब आपको सत्य ज्ञात है। OD माइनस एक H लेकर भागेगा
और एक एचओडी बाहर, और एक एचओडी बाहर, तो क्या ये CH2 माइनस बनेगा या नहीं? और क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि माइनस दो जगह पर है, एक इस कार्बन पर है, एक इस ऑक्सीजन पर है, राइट? कार्बन पर और ऑक्सीजन पर है या नहीं? ज्यादा रिएक्टिव कौन था? ज्यादा रिएक्टिव कौन था? ज्यादा रिएक्टिव कौन था? ज्यादा रिएक्टिव कौन था? ज्यादा रिएक्टिव था क्या, बताइए? सी पर माइनस। मेरे भाई सच बताओ, क्या इस सिस्टम में D2O है या नहीं? D2O, और क्या D2O के D पर हल्का हल्का प्लस है या नहीं? मेरे भाई ये बताओ कि C माइनस इस बार D लेकर आगे जाएगा या पीछे जाएगा? बस इतना इतना सा बता दो मुझे। इस बार ये डी लेकर कुछ नया देगा या पीछे वाली चीज बनेगी? मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे कौन खच्चर है क्या? पीछे जब मारूंगा झापड़। कहां है बे पीछे डी वाला? कुछ नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा। देख लो भैया, CH2 पर एक डी आ जाएगा, CH2 पर एक डी आ जाएगा। मुझे फिर से जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। OD माइनस के पास अभी कितनी चॉइसेस हैं? क्या वो फिर बीच में जाएगा क्या, या कार्बन से H लेगा क्या? बताओ रे बताओ। OD माइनस अब क्या करेगा? बीच वाले कार्बन पे जाकर लात खाएगा, या ये बगल वाले अल्फा कार्बन से H लेगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या मैं मान लूं कि इसके आगे आप कर लेंगे? यूं ही चलते 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 मेरे भाई, क्या एक एक करके तुम तीनों H को D से रिप्लेस कर दोगे या नहीं? क्या तुम तीनों H को D से रिप्लेस कर दोगे या नहीं? मेरे भाई ये एक टॉपिक है, काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज, जिसमें H अपने आइसोटोप D से रिप्लेस हो जाता है अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए ये रिएक्शन कराएं तो, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो मैं आपको घर से क्वेश्चन करने को दूंगा कि अगर लॉन्ग टाइम, याद रखना केवल वही H इसमें पार्ट ले सकता है जो टॉटोमेरिज्म कर सकता है, और कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट? आपको बताना है प्रोडक्ट में कितने डी होंगे, राइट? क्या आप मुझे ये वाकई बता पाएंगे कि प्रोडक्ट में कितने डी होंगे? क्या मैं आप पे भरोसा कर लूं? क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगे कि प्रोडक्ट में कितने डी होंगे? ज्यादा क्वेश्चन में पूछता नहीं, आपको पता है। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सही है? ओके, चलिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास कल रखूंगा मैं, और वो लास्ट क्लास होगी। उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, और इसका 10 मिनट की थ्योरी है और पूरा डिस्कशन करेंगे। आप चाहें तो GOC
आया हमने बीबी किया है, बीबी से जीओसी किया है क्या? प्लीज टेल मी, बीबी से जीओसी किया है? हाँ, यस यस प्रत्युष, सुखप्रीत 12th का है वो। जीओसी नहीं किया है तो मेंस एक्सरसाइज 1 to 40 क्वेश्चंस, 1 to 40 क्वेश्चंस। और जो सीट है ये वाली, ये कंप्लीट कर लो, जीओसी सीट कंप्लीट। कल दोपहर में क्लास है, कल हमारा अंतिम लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।